बैक टू राधा की दुनिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की जो व्लॉगिंग है वो रूही ने स्टार्ट करी है अपने स्टाइल में। तो ये मैंने उस टाइम पे मैं तैयार हो रही थी और रूही व्लॉग स्टार्ट कर चुकी थी। तो फिर ये दिखा रही थी और कुछ बता भी रही थी अपने तरीके से। तो चलिए अब ये मुझे दिखा रही है। इसने मुझसे बोला कि दीदी अपनी रिंग दिखाइए, तो मैंने कहा चलो दिखा देते फाइनली इसको अपनी रिंग। तो ये जो मैंने पहनी है ये मेरी रिंग है, और एक और मेरे पास रिंग है जैसे कि आप देख रहे होंगे ये वाली। ये हमेशा मैं अपने साथ कैरी करती हूँ। तो चलिए मैं तो तैयार हो चुकी हूँ क्योंकि हम लोगों को जाना है एक शूट करने के लिए। तो शूट कर रहे तो साथ में साथ हम ब्लॉग भी बना लेते हैं, जिसमें मैं, रूही, भाभी और एक आंटी भी जाने वाली हैं। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं। अब आप देख रहे होंगे कि भाभी और आंटी कहाँ हैं। तो वो लोग मार्केट निकल गए और हम लोग यहाँ पर आ गए हैं पार्क में। तो हमने सोचा कि आज क्यों ना हम आपको पार्क की लोकेशन भी दिखा देते हैं, प्लस यहाँ पर हमें शूट करना है तो बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा आएगा। वैसे आप मेरी अगर आपको मेरी रील देखनी हो तो आप मेरी इंस्टा आईडी राधा कुमार के नाम से होगी, जिस पे आप जाके मेरी रील्स देख सकते हैं। और जो अगर आपको मेरा व्लॉग देखना है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल जो है अनु क्रेज़ी राधा के नाम से है, और एक और मेरी फेसबुक आईडी है जो राधा की दुनिया के नाम से है, उस पे भी आप मेरे व्लॉग्स देख सकते हैं। और रील्स तो आपको मेरी फेसबुक आईडी राधा कुमार और इंस्टा आईडी राधा कुमार के नाम से मिल जाएगी। तो चलिए आप देख रहे होंगे जैसे कि हम पार्क में आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे ये आपके जो क्या कहते हैं इनको, ये झूले लगे हुए थे, और ये आपका एक्सरसाइज करने के लिए ये भी लगा रखा था। तो मैंने फिर रूही से बोला कि रूही इसका यूज़ कैसे होता है। तो रूही मुझे एक एक करके सारे झूले दिखा रही थी कि हम अगर एक्सरसाइज करते हैं तो हम इस पर ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कभी इनको यूज़ नहीं करा है। तो वही सब रूही करती रहती है। जब भी ये मॉर्निंग वॉक पे अपने चाचा के साथ जाती है, सॉरी चाचा कह रही हूँ मैं, अपने मामा के साथ जाती है, छोटे वाले मामा के साथ। तो ये पार्क में हमेशा ऐसे ही अपनी एक्सरसाइज करती रहती है। तो रूही मुझे सारे ये बता रही थी एक्सरसाइज वाले जो झूले लगे हुए ना, तो इसको ऐसे यूज़ करते हैं, इसको ऐसे यूज़ करते हैं। वैसे आप देख रहे होंगे रूही बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा। मतलब हमारे घर में सबसे ज़्यादा अगर एक्टिव कोई बच्चा है तो वो यही है। ये सारे झूलों में ऐसे मतलब एक्सरसाइज करके मुझे बता रही थी इसका ऐसे यूज़ होता है, इसका ऐसे यूज़ होता है। देखने में ये काफ़ी पतली है, बट अगर एक्टिव वाइज देखा जाए तो एनर्जी लेवल इसका बहुत हाई है। तो चलिए मैं आपको सारे झूले एक बार दिखा देती हूँ। और आप जैसे कि ये पार्क देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छा पार्क है। मैं भी अपनी लाइफ में एक्चुअली मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रही हूँ, काफ़ी मतलब टाइम क्या, हाँ काफ़ी सालों से रह रही हूँ। मुझे कम से कम 20 साल से ऊपर हो चुका होगा और मैंने अपनी लाइफ में एक बार भी इस पार्क में नहीं आई, जबकि मेरे घर के बहुत पास में है, बट मैं कभी आई नहीं हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज क्यों ना चला जाए यहाँ यहीं पर ही। तो फिर मैं इसको भी अपने साथ लेकर आ गई थी, और फिर हमने अपना शूट भी करा, और साथ ही साथ मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ये पार्क भी देखा। और सच में बताऊँ मैं, ये पार्क काफ़ी बड़ा था, अच्छा था, और काफ़ी भीड़ भी थी यहाँ पर। काफ़ी सीनियर सिटीजन्स के लोग आ गए थे, अपना कह रहे थे, मतलब बातें बातें कर रहे थे। लेडीज़ भी थी, जेंट्स भी थे, सीनियर सिटीजन्स बातें कर रहे थे। कुछ तो मतलब पिकनिक के लिए फैमिली आ रखी थी अपने, मतलब हाँ बच्चों को सुला रखा था, धूप में बच्चे सो जाते जैसे। तो और बहुत से बच्चे खेल रहे थे, कुछ अपनी रील्स बना रहे थे। मतलब काफ़ी भरा हुआ था ये पार्क, खाली नहीं था, भरा हुआ था। या तो कह सकते हैं कि हम लोग लेट हो गए थे कि इतना मतलब भरा हुआ था, क्योंकि हमें शूट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि जब भी हम शूट कर रहे थे ना, तो ना कोई इधर से देख रहा है, कोई उधर से देख रहा है, कोई पीछे से आ जा रहा है। मतलब जिस तरीके से हमें शूट चाहिए था ना अपने, तो उस तरीके से हम प्रॉपर तरीके से बना नहीं पा रहे थे। बट हाँ फिर भी हमने काफ़ी शूट करे हैं। और फिर पार्क तो अच्छा ही था, नॉट बैड, उसमें तो कोई कहने की बात नहीं है। और फिर अब जैसे कि देख रहे हैं, रूही ने मुझे सारे ये एक्सरसाइज वाले जो झूले होते हैं वो सब दिखाया, मुझे बताया इसका ये हैंड की जो एक्सरसाइज होती है ना, ये उसके पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी लड़की अपनी छोटी सी ही बहन को उस पर घुमा रही थी। मैंने कहा ये भी चाहिए। तो फिर जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने पहले ये पूरा पार्क हमने घूमा है, उसके बाद हमने फिर अपनी एक लोकेशन पकड़ी, और फिर हमने वहाँ पे शूट करा। और हमें शूट करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे कि कभी कभी क्या है ना कि रूही है ना, किसी अच्छे एंगल से ले ही नहीं रही थी। मैं उसको कितना डांट रही थी, रूही अच्छे से ले, ये ले वो ले, बट कुछ ना कुछ इशू आ रहा था। फिर हमें शूट करते करते आई थिंक पाँच तो बज ही गए थे। तो हमने सोचा कि अब काफ़ी टाइम हो गया है, अब चलना चाहिए, क्योंकि फिर घर भी जाना है, घर पे भी बहुत सारे काम होते हैं।
तो फिर हम लोगों ने फिर भाभी को कॉल किया और फिर उनसे पूछा कि आप लोग कब तक आएंगे। तो उन्होंने बताया कि उनको थोड़ा टाइम लग जाएगा मार्केट में। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसे कीजिए ना, आप लोगों ने अगर अपना कर लिया हो काम तो फिर आप भी मार्केट आ जाइए। फिर मैंने कहा कि नहीं, आप लोग मार्केट कीजिए, मुझे घर पे काम है। तो फिर हम लोगों ने फिर ऐसे ही अपना आज का दिन निकाला और फिर हम लोग निकल चुके फिर घर के लिए, क्योंकि घर पे भी काम थे, उसे भी करना था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसकी कूदा कादी चल रही है। क्या है ना कि पहले इसकी एक्टिविटी हो जाए, उसके बाद मैं अपनी एक्टिविटी करूँगी। तो ये थक गई थी सारे झूले झूल झूल के, इसको भी गर्मी लगने लग गई थी। तो इसने भी अपनी लाइफ में पहली बार ये पार्क देखा, मैंने भी देखा। तो चलो, हमने तो अपना पार्क घूम लिया है। ऐसा नहीं है हम दोबारा भी आएंगे इस पार्क में, पर कब आएंगे ये नहीं पता। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।